के सारे सारे भोग पदार्थों से युक्त होता है और अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। राजसूयेन यत् पुण्यम अग्नि मोष्टम सतेन च, अग्निष्ठ यज्ञ जो है उस यज्ञ के करने 100 यज्ञों के करने का जो पुण्य है, राजसूय 10 राजसूय यज्ञ के करने का जो पुण्य है वो शिव महापुराण को विधिवत श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। यत् पुण्य अग्निष्ठो सतेन चो 100 अग्निहोत्र यज्ञ आदि करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शंकर के शिव महापुराण को श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रता, भगवान शंकर की कथा मात्र श्रवण करने से यह फल प्राप्त हो जाता है। ये श्रवन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एव न संशया। जो भी मनुष्य शिव महापुराण की महिमा को शास्त्र को सुनता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एव न संशया शृण्वताम तत्पुराणम ही तथा कीर्तयताम च तत्। और जो इस शिव महापुराण की महिमा को सुनते सुनते भगवान शंकर की सेवा करता है, भगवान शिव के चरणों में व्यवहार करता है। शैवम पुराणम अमलम भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा सदा श्रोतुम यद् शक्तो भवेत्तु मुनि सत्तमा नेतात्मा प्रतिदिनं शृणुयात् वा मुहूर्तकम यदि प्रतिदिनं श्रोतुम मसक्तो मानवो भवेत्। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के चरित्रों को निमित्त और नियम से श्रवण करता है, भगवान शंकर की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सभी मनोकामनाएं उनके जो पवित्र संकल्प हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं दुनिया के सारे संकल्पों को संकल्प हम करते हैं पर संकल्पों की पूर्ति भगवान शंकर करते हैं। ओम शिव संकल्पमस्तु जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदो सुप्तस्तथै वैति दूरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेखन तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। वेद भगवान कहते हैं सृष्टि के सारे संकल्पों को पूर्ण भगवान शंकर ही करते हैं। मुहूर्तम वा तदर्धम वा तदार्धम वा क्षणम चैवा ये शृण्वन्ति पुराणम ही तन् शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषां न दुर्गतिं भवेत् तत्पुराणम च शृण्वान पुरुषो यो मुनीश्वरा स निरस्त तरति संसारम दग्ध्वा कर्म महाटवीम तत्पुराणम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु। सब दानों का अनुष्ठान आदियों का पुण्य है, वह पुण्य प्राप्त अनायास हो जाता है। पुराणम तत्पुराणम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने, सारे यज्ञों का पुण्य शिव महापुराण से प्राप्त हो जाता है। शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्, निश्चित ही उसे शिव पुराण के श्रवण मात्र से यह पुण्य प्राप्त हो जाता है। विशेषता कलौ शैव पुराण श्रवणाद्रते, कलयुग में विशेष रूप से शिव जी की महिमा है। परो धर्मो नपुंसाम ही मुक्ति साधन क्रन मुने, धरती पर परम धर्म मुक्ति साधन के लिए यदि कोई धर्म का साधन है तो वो केवल शिव महापुराण है। मुक्ति के मोक्ष के लिए कुछ और करे न करे, व्यक्ति यदि अनुष्ठान विधि से 7 दिन तक शिव महापुराण को पवित्र तीर्थ में श्रवण करता है तो निश्चित ही उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। और आगे कहते हैं पुराण श्रवणम शंभोर नाम संकीर्तनम तथा, पुराण श्रवण करते करते आदि में अंत में और मध्य में भगवान शंकर के 12 अक्षर मंत्रों का और पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण बीच बीच में करते रहें, भगवान शंकर की मधुर मधुर स्तुतियों का और स्तोत्रों का स्मरण करते रहें तो कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम च संशया, एक कल्प तक भगवान शिव की आराधना करने का जो पुण्य है वो श्रवण शिव महापुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलौ दुर्मेधसाम पुंसाम धर्माचार्यो जितात्मनाम हिताय विददे शंभु पुराणाख्यम सुधा रसम
इस शिव महापुराण सुधा रस को, अमृत रस को जो भी पान करता है वो निश्चित ही भगवान शंकर की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करता है। तब इतना सब सुना रहे थे सूत जी। शनकादि महात्माओं ने कहा, बाबा ये केवल आप सुना रहे हैं कि भगवान शिव की चर्चा सुनकर के, शिव की महिमा सुनकर के किसी का आज तक मोक्ष हुआ है या किसी को उसकी दुर्गति सदगति में बदली हो, ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? तब फिर प्रसन्न होकर के सूत जी महाराज शनकादि महात्माओं को समझा रहे हैं। कहा, भैया नमः शिवाय का उच्चारण करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते हुए बोल पड़े, मैं प्रमाण दे रहा हूं। एको जरामरः स्याद् वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता एतच्छ पुराणस्य कथां परम पावनी। एतच्छ पुराणस्य कथा श्रवण मात्रता किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवत्वं समाश्रयेत्। भगवान शंकर की महिमा इतनी विचित्र है। ये 24,000 मंत्रों वाला शिव महापुराण 2 खंडों में विभक्त किया गया है। 24 सहस्रो ग्रंथोयम सप्त संहिता। इसमें 7 संहिताएं हैं, 7 दिन हैं और 7 संहिताएं हैं। भक्ति त्रक सुसंपूर्णा सुनियात तम परादरात। विद्वेश्वर संहिता पहली, द्वितीया रुद्र संहिता तृतीया, सतरुद्राख्या कोट्या रुद्र कोटि रुद्र संहिता और 5वीं षष्ठी कैलाश संहिता, 7वीं वायवी संहिता, 7वीं वै संहिता। यह 7म संहिता दिव्य पुराणम शिव संज्ञम और वरीवर्ती ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गति प्रवर्धनम। ये इस तरह संहिताओं का वर्णन किया गया है। और इस संहिताओं के श्रवण मात्र से यदि हम पूरा शिव महापुराण नहीं श्रवण कर पाते तो 1 वर्ष में 1 संहिता को श्रवण किया जाए, तब भी एक एक संहिता को श्रवण करने से भी हमको यत इसका स्मरण मात्र करने से संपूर्ण शिव पुराण के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। यद्यस्तु साजीवन मुक्त उच्यते। श्रवण करता है वो 7 प्रकार के दरिद्रता में कभी घुसता नहीं। कि पहले ये बता दो कैसे कैसे लोग तर सकते, आप नष्ट हो सकता है। ये इस ज्ञान यज्ञ को श्रवण करने से निश्चित ही वह पवित्र हो जाता है। छलत छद्म करा ये च कूरा सुनिर्दया ज्ञान यज्ञेन तेनेनो संपन्नन्ति कलावपि। जिसने छल के द्वारा, छद्म के द्वारा और क्रूर कर्मों के द्वारा, निंदनीय कर्मों के द्वारा अपनी जीविका को चलाया है, ऐसा व्यक्ति भी यदि भगवान शंकर के पावन चरणों में उनके चरित्रों को श्रवण करता है उसका मंगल हो जाता है। ब्रह्म स्वपुष्टा सततम व्यभिचार रताश्च ये ज्ञान यज्ञेन तेनेनो संपुनन्ति कलावपि। वो ज्ञान यज्ञ को श्रवण करता है तो निश्चित 16 कला से पवित्र हो जाता है। सदा पापरता ये जो व्यक्ति निरंतर पाप में डूबा रहा है, ये सठाति दुराशया ज्ञान यज्ञेन तेनेनो संपुनन्ति कलावपि। वो भी 7 दिन के इस रुद्र संहिता आदि को श्रवण करने से भगवान शंकर की परम कृपा का अधिकारी हो जाता है। मलिना दुर्धया शांता देवता द्रव्य भोजना। जिसने देवताओं के द्रव्य का भोजन किया है, मंदिरों की संपत्ति का शोषण किया है, मंदिरों के देवताओं की मूर्तियों के द्रव्य का जिसने, और मंदिरों में लगी, कई लोग मंदिरों में जमीन लगी रहती है और उस जमीन का पुजारियों से और महात्माओं से छीन करके ब्राह्मणों से स्वयं जिसका भक्षण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का मोक्ष नहीं होता है। वो क्रमी बनते हैं, विष्टा के क्रम, 6000 वर्ष तक विष्टा के क्रमी बनते हैं। यदि वो भी सब त्याग करके भगवान शंकर की शरण में आ जाता है तो वो भी इस जघन्य पाप से मुक्त हो जाता है। सदा पापरता ये सठाति दुराशया
ज्ञान यज्ञेन तेनेनो संपुनन्ति कलावपि मलिना दुर्धया शांता देवता द्रव्य भोजना ज्ञान यज्ञेन तेनेनो संपुनन्ति कलावपि। निश्चित वो भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त कर लेता है। पुराणस्यास पुण्यम सन्माह महापातकनाशनम भुक्त मुक्तिम प्रदम चैव शिव संतोष हेतुकम। भुक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करता है। शिव महापुराण का इतना बड़ा महत्व है कि यदि निरंतर बड़े बड़ी हत्याओं को करने वाला, बड़े बड़े पापों को करने वाला, गौ हत्या ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पापों से भी कोई कलंकित हो गया है, यदि महाशिवरात्रि की सन्निधि में भगवान शिव के चरणों में बैठ करके शिव पुराण की महिमा को सुनता है तो वो इतने बड़े अपराधों से भी मुक्त हो जाता है। फिर सूत जी महाराज ने कहा कि हम सुनना चाहते हैं और क्या इच्छा है। तब ऋषि कहते हैं कि आगे किसने इस महापुराण की महिमा को बढ़ाया है, हम सुनना चाहते हैं। सुनाने लगे वो। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभा दुर्बला। एक किरात नगर में ब्राह्मण रहता था, वो ज्ञान से दुर्बल था, शरीर से तो पुष्ट था, उसका हृष्ट पुष्ट था। ब्राह्मण को, जबकि नियम यह है ब्राह्मण शरीर से भले ही हृष्ट पुष्ट ना हो लेकिन ज्ञान से हृष्ट पुष्ट होना चाहिए। ब्राह्मण के मस्तिष्क में विद्या और पुराण विद्या, वेद विद्या, शास्त्र विद्या, आधुनिक विद्या, जो भी विद्याएं, किसी भी प्रकार की विद्या यदि नहीं है तो वो ज्ञान दुर्बल कहा जाएगा। इसलिए यहाँ शिवपुराणकार बड़ी प्यारी भाषा लिख रहे हैं। आसीत किरात नगरे, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, ज्ञान दुर्बला, ज्ञान से बड़ा दुर्बल था। दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांगमुखा। ब्राह्मण को रस विक्रय नहीं करना चाहिए, पके हुए अन्न का विक्रय भी नहीं करना चाहिए। कई लोग होटल आदि खोल लेते हैं, ये शास्त्र ने इसकी निंदा की। पुराणकार कहते हैं कि होटल आदि कदापि रस विक्रय, चाय दूध नाश्ता भोजन और घी तेल गन्ने का रस, इनका व्यापार करने वाला ब्राह्मण अपने कुल का विनाश कर लेता है। सुख का तो विनाश करता ही है, कुल का भी विनाश कर लेता है। इसका दोष लिखा उन्होंने। दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांगमुखा। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायणा। वो इसी पाप के कारण वो संस्कारों से विमुख हो जाता है ब्राह्मण। इसलिए संध्या स्नान परिभ्रष्टो, स्नान संध्या आदि कभी नहीं त्यागना चाहिए ब्राह्मण के लिए। स्नान संध्या आदि निरंतर करना चाहिए। यदि 3 दिन तक ब्राह्मण संध्या ब्रह्म गायत्री का स्मरण ना करे तो शूद्रवत हो जाता है, शूद्र के समान आचरण हो जाते हैं। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायणा। ये जो किरात नगर का रहने वाला ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण है, वो रस विक्रेता है, दरिद्री है और देवताओं का विरोधी है। देव धर्म उसका नाम है परांगमुखा। संध्या स्नान पर भ्रष्ट हो वैश्यवृत्ति परायणा, देवराज नाम है इसका। इति ख्यातो विश्वस्त जन वंचका। जो विश्वसनीय लोग हैं, जो सीधे सच्चे सरल लोग हैं, जो विश्वास रखते हैं और करते हैं, ऐसे विश्वस्त लोगों का भी अपराध करता है, उनका भी अपराधी बन गया है। सब प्राण क्षत्रियान वैश्यान शूद्रांश्चापि तथा परान। जो ब्राह्मणों का अपराधी है, वैश्यों का, क्षत्रियों का और दासों का भी जो अपराधी है। हत्वा नाना मिशेष नैवो, ऐसा अधर्म करने वाला। बहु वित्तानि पश्चात नेतानि, वो बहुत सारे धन को उपार्जित कर रहा है लेकिन उसने कभी धर्म का आचरण नहीं किया, कभी न्याय का रास्ता तय नहीं किया, कभी उसने उचित मार्ग तय नहीं किया है। वो
अज्ञान मार्ग का व्यवहार कर रहा है, अज्ञान के मार्ग पर जा रहा है और निरंतर अपराध करता चला जा रहा है। स्ववशम धनिनम विप्रम ज्ञात्वा हृष्टात् सुंदरी वार्ता लापेन तच्चित्तम प्रीतिमत समझायतो। और कुछ नहीं होता। जब व्यक्ति धर्म से दूर होता है तो धर्म से, संस्कृति से, भगवान से दूर होता है तो वो पतन कैसे होगा, वो रास्ता अपने आप प्रकृति उसको उस रास्ते पर ले जाती। अगर भगवान से, शास्त्रों से, धर्म से हम जुड़े हैं तो कितना ही कष्टकारक व्यक्ति हो तब भी धीरे धीरे गिरते गिरते वो भगवान के चरणों से जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं एक दैग तड़ागे सा स्नातुम या तो महीश्वरा वैश्याम शोभावतीम दृष्ट्वा तत्राति बेहवला। एक दिन वो स्नान करने के लिए गया, वहाँ उसको एक शोभावती नाम की वैश्या से परिचय हो गया, बातचीत हो गई। शवशम धनिनम विप्रम, वैश्या बड़ी रूपवान थी, उसने थोड़ा बातचीत की। वो वार्तालाप के दौरान उसने अपने प्रेम में आकर्षित कर लिया। स्त्रियम कर्तुम शताम मैंने पतिम कर्तु सा तथा एवं काम वशौ भूत्वा बहुकालम विजह हुतु। एक दिन आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपति सदा दौ वै बब्रिता ते परस्परम। उसने सोचा कि वैश्या को मैं घर ले आता, लेकिन परिवार है, परिवार वाले मुझे दंडित करेंगे, तो उसने माता पिता पत्नी पुत्र आदि सबको निकाल दिया और सबको कोई नहीं है। स्वयं जाकर के इस प्रकार प्रीतिपूर्वक ब्राह्मण ने अपनी स्त्री तथा उस सबको निकाल करके और वो वैश्या को घर ले आया, उसके साथ निवास करने लगा। बहुत समय हो गया। एक दिन देवराजस्य माशांते, जब केवल वो ज्वर से पीड़ित होकर के और भगवान शंकर का शिवालय बना हुआ था, भागते भागते उसने, अंधेरा हो गया था, वो शिवालय में चुपचाप छिप करके और बैठ गया। ज्वर से बहुत पीड़ित था, बुखार आया हुआ था और बहुत ठंडी भी लग रही थी। लेकिन महाशिवरात्रि का उत्सव चल रहा था। शिवालय में सभी लोग भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। खूब शंख झालर घंटी मृदंग आदि सब बज रहे थे। वो चुपचाप वहीं देखता रहा और छिप कर के वहीं जो प्रसाद मिला उस प्रसाद को उसने पाया और पा करके वो ठिठरते हुए और वहीं पर विश्राम करता रहा। बहुत समय चला गया। देवराजस्य माशांते ज्वरेणा विपीड़ितो मृता बद्धो यम भटई पासई नीतो यम पुरम बलाद। जब उसने भगवान शंकर का पूजन देखा और शिव महापुराण की चर्चा सुनी, सुनते सुनते इतना तेज ज्वर हुआ कि शिवालय में ही उसके प्राण निकल गए। और जैसे शिवालय में प्राण निकले तो वो तो निरंतर पाप करने वाला पापात्मा था, वो तो पाप में रत रहता था। जब शिवालय में उसके प्राण निकले तो जमदूत आ गए उसको लेने के लिए, और जमदूतों ने अपने पास में बांध लिया। बांध करके धर्मराज जी के पास ले गए। जैसे ही धर्मराज जी के पास ले गए तब तक रुद्रगण आए। रुद्रगणों ने पूछा कि यहाँ एक व्यक्ति अभी ज्वर से पीड़ित समाप्त हुआ, उसको कौन ले गया? कहा वो तो जब धर्मराज जी के जमदूत आए थे वो ले गए। पीछे से रुद्रगण पहुंच गए यम धर्मराज जी के पास। कहा कि जिसको आप लेकर के आए उसको वापस करो। शिवलोकात समागत्यो क्रुद्ध्वा यमपुरीम ययौ। तुमको शर्म नहीं आती? उसने भगवान शंकर का शिव महापुराण सुना है। वो वैश्यागामी था, कुटिल था, रस विक्रेता था। ब्राह्मण जितने भी दुर्गुण थे सारे दुर्गुण उसमें थे, अपराधी था। पर उसने मरते समय शिवालय में भगवान शंकर का पूजन देखा है और शिव महापुराण की कथा को सुना है, और शिव जी का दर्शन करते करते उसने प्राणों का विसर्जन किया है। इसलिए वो रुद्र लोक में जाएगा। भगवान शंकर उसे अपने धाम में बुलाएंगे।
ऐसा शिवलोकात समागत्यो, यदि तुम नहीं देते हो तो हम धर्मराज तुमको भी दंडित कर देंगे। ताड़ेत्वा तो यत दूतस तर्जेत्वा पुनः पुनः, जब बार बार जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया रुद्रगणों ने, तो यम देवता बाहर निकल करके आए। देवराजम समामोच्यो विमाने परमाद्भुते उपवेश यदा दूता कैलाशम गंतुमुत्सुका। पूछने लगे कि रुद्रलोक से आया हुआ विमान और आप लोग यहाँ कैसे आए। हाथ जोड़कर, जिनके हाथों में त्रिशूल और त्रिपुंड लगा हुआ है, भस्म लगी हुई है, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान शंकर के परम पावन स्वरूप जैसा जिन रुद्रगणों का स्वरूप था, जिनकी बड़ी विशाल जटाएं हैं और जिनके भव्य भाल पर बाहुओं में भस्म का त्रिपुंड लगा हुआ है, मृगचर्म धारण किए हुए हैं, ऐसा सुंदर वेश देखा। धर्मराज जी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, इतना सुंदर स्वरूप आप पधारे हमारे यमपुरी में, हम तो धन्य हो गए। दृष्ट्वात् चतुरो दूतान साक्षात दुद्रा निवापरान पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथा विधि ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृतांतम ज्ञातवान यमः न भयात् पृष्टवान किंचित किंचित शंभोर्धूतान महात्मना। मैं आपका पूजन करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ। पूजता प्रार्थतास्ते वही कैलासम, हम तो कैलाश चले जाएंगे लेकिन इसको लेकर जाएंगे। जब धर्मराज जी बोले कि ले जाइए, बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्या शिव पुराणस्यो कथाम परम पावनी यसा श्रवण मात्रेण पापी यान भुक्ति मुक्ति भाग यत। अरे धन्य है शिव महापुराण की कथा। ये देवराज नामक ब्राह्मण कहता है, मैंने तो केवल प्राणों को बचाने के लिए शिव पुराण की महिमा मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ शिव पुराण हो रहा है। मैं तो प्राणों को बचाने के लिए कोने में जाकर बैठ गया था और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक देखता रहा। ब्राह्मण लोग वेद पाठ कर रहे थे। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च। सुंदर वेदध्वनि कानों में पड़ी और फिर शिव महापुराण की कथा हुई। मैंने कीर्तन भी किया, पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। प्रसन्न हो जाता है। धन्यास्य पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापी यानपि भुक्ति भाग। सदाशिव महास्थानम परम धाम परमं पदम यदा हुर्वेद विद्वांसा सर्वलोको परिस्थितम। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा अन्येपि प्राणिना हिंसिता धनलोभेन बहवो ये न पापिना। मातृपितृ बधू हंता वैश्या गामी च मद्यपा देवराजो ददस्तत्र गत्वा भुक्तो भवत्क्षणात्। भगवान शंकर का यह परम पावन शिव पुराण निश्चित प्रणम्य है और वो वंदनीय है, जिसकी महिमा मात्र श्रवण करने पर कितने बड़े अपराधी, ब्राह्मणों का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्रों का, छोटे छोटे क्रमियों से लेकर सभी 84 लाख योनियों में जीवों का जो अपराधी था, उनका हिंसा करने वाला अपराधी था, उसने शिव पुराण की कथा सुनी। मातृपितृ वधूहंता वैश्यागामी च मद्यपा, जिसने मदपान किया, वैश्या का गमन किया और माता पिता का अपराधी जीवन भर रहा, ऐसे देवराज ब्राह्मण ने भगवान शंकर की कथा सुनी। वो भी संकल्प से नहीं, धोखे से कोने में जाकर के भगवान शिवलोक में शिवालय में जाकर के कथा सुनी, उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती। भाई बोलिए शंकर भगवान की। शंकर जी इतने सीधे देवता हैं। एक बुढ़िया मैया रोजाना फुटाना बेचती थी और स्कूल के पास बैठकर, वहाँ छोटा सा शिवालय था, तो शिवालय में बैठकर फूटा बेचे, लेकिन तंबाकू आदि पान खाती थी, तो पान में चूना थोड़ा बच जाए तो शिवालय में पोत देती थी। ऐसा करने पर सारा शिवालय कुछ समय बाद काला पड़ गया, लेकिन जितनी जगह बुढ़िया बैठती थी वो पान खा के चूना पहुँचती थी, वो जगह तो सफेद रही। अंत में जब वो उसने शरीर छोड़ा
तो जमदूत आए, रुद्रगण भी आए। रुद्रगणों ने कहा इतने बड़े शिवालय में, इतने बड़े गांव में किसी ने भी भगवान शंकर की शिवालय की पुताई नहीं करवाई। ये माता राम ने भले ही जितना था गरीबनी ने उतना चूना पोता है। एक जहां वो बैठती थी, आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।